जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हमारे द्वारा हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज संविधान का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे आज नागरिकता से संबंधित 25 प्रश्न। वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट, सुपर टेट, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, जो कि इन परीक्षाओं में यह बार बार रिपीट हुए होते हैं, पूछे गए होते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे 25 प्रश्नों का। तो जो भारत में संविधान के अनुच्छेद हैं 5 से 11, वह नागरिकता से संबंधित है। अब एक एक अनुच्छेद को हम समझेंगे। तो आपके सामने एक पहला अनुच्छेद 5 क्या बोलता है। जो संविधान में अनुच्छेद 5 है वो क्या बोलता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यह अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को लोगों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में बात करता है। इसके तहत उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है जिनका भारतीय क्षेत्र में निवास है। अनुच्छेद 5 यह बोलता है। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है। तो पाकिस्तान से आए हुए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से जो आए हुए व्यक्ति हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान क्या क्या हो सकता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जो अनुच्छेद 7 है उसमें दिया गया है कि भारत में जो रहने वाला निवासी पाकिस्तान जाता है उसकी नागरिकता के बारे में क्या उल्लेख है। जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान देश बना, तो जो भारत के लोग थे कुछ लोग वह पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान के लोग थे वो भारत चले आए। तो उसके बारे में यह अनुच्छेद 6 और 7 देता है। तो अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। जो अनुच्छेद 8 है वह भारत के मूल व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 देख लेते हैं। अनुच्छेद 9 है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। अगर आप भारत देश के व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो, जैसे कनाडा के ले लेते हो, जैसे ब्रिटेन का ले लेते हो, अमेरिका की नागरिकता आप ले लेते हो, तो आपकी नागरिकता भारत की स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगर जहां आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून नागरिकता के आधार को विनियमित करेगा। अगर नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाया जाएगा वह जो संसद ही कानून बना सकती है। हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंधी अनुच्छेद देख लिए। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस शुरू करने से पहले आप एक काम करें, एक पेन और पेज ले लीजिए, उस पर 1 से 25 तक अंक लिख लीजिए और आपके जो प्रश्न सही होंगे उसे आप वहां पर ट्रिक करते रहना। और इस वीडियो के अंत में आप बताना कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। आपके सामने विकल्प है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एकल नागरिकता। आप यह देखते होंगे कि अगर कोई भी भारतीय है तो उससे अगर आप नागरिकता पूछोगे तो वह बोलेगा कि हाँ मैं एक भारतीय हूँ। केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने भी लोग हैं सब एक भारतीय हैं। लेकिन आप वही अमेरिका में ले लो, वहां पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के 50 राज्य हैं, वहां पे आप एक तो अमेरिका के नागरिक है हो ही, लेकिन उस राज्य के भी आप नागरिक हो। जैसे अगर मान लो हमारा भारत ना होकर अमेरिका होता और यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती, तो एक हम यूपी के नागरिक होते, बिहार के नागरिक होते, झारखंड के नागरिक होते और भारत के नागरिक होते।
कि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता, जो कि हम सारे भारतवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। हमने पहले थ्योरी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर समझा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12 जो नागरिकता संबंधित अगर कोई कानून बनाना चाहता है, भारत सरकार चाहती है, तो वह संसद द्वारा बनाया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने के कारण क्या आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर गेस करें। अगर आपका जन्म भारत में होता है और आपके माता पिता एक भारतीय हैं, तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी देशीयकरण द्वारा। अगर आप किसी अन्य देश के हो, लेकिन हमारी सेना उस देश पर चढ़ाई करती है और उस स्थान को विजय के रूप में जीत लेती है, तो आपको देशीयकरण द्वारा भारत में मिला लिया जाएगा और आपको स्वतः नागरिकता दे दी जाएगी। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, अगर हम कोई दूसरा देश से हमसे मिलना चाहता है, हमारे भारत में जुड़ना चाहता है, तो उसे भी स्वतः नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर भारत के बैंक में आप खाता खुलवा के और पैसा जमा करते हो, तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की तरीका है वह विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगर भारत का कोई महिला या पुरुष अगर विदेश के महिला या पुरुष से शादी कर लेता है, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसे क्या करना होगा, हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो जो आवश्यक शर्त है वह राज्य की सदस्यता, मतलब आप भारत का एक सदस्य बनोगे तब नागरिकता मिलेगी। उच्च परिवार के सदस्य रहेंगे तो भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उच्च जाति की सदस्यता अगर आप ले ले तो भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। किसी धर्म का आप समर्थन करोगे फिर भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आप समझो, अगर आप अमेरिका के हो, ईसाई हो, भारत में आकर हिंदू या मुसलमान बन जाने से आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर गेस करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 6। यह प्रश्न पीसीएस, यूपीएससी, यूपीएसआई या रेलवे की जो वैकेंसियां हैं, एनटीपीसी, आरपीएफ, जो एएलपी जैसी परीक्षाएं हैं, उसमें यह नागरिकता से संबंधित यह सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार में बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर आपकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप देशद्रोही सिद्ध हो जाते हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आप परिवार से बिछड़ जाओगे तो आपकी नागरिकता थोड़ी छीनी जाएगी, आप तो परिवार से बिछड़े हो। भ्रमण के लिए विदेश जाने जाते हो, अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, अगर आपको नौकरी लग गई, पढ़ाई करते हैं आप तो आपकी नौकरी लग गई, तो आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आप विदेश में घूमने जाएंगे, तो भारत की नागरिकता थोड़ी ना आपकी छीन ली जाएगी। शिक्षा के लिए विदेश जाना, बहुत सारे हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो भारत में पढ़ाई नहीं करते हैं अपने बच्चों को, तो उनके बच्चे जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं तो क्या उनकी नागरिकता हटा दी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी नागरिकता रहती है।
लेकिन वहीं अगर आप देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है आपके ऊपर, तो आपकी नागरिकता स्वतः ही छीन ली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। प्रश्न पूछा, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। तो विकल्प देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी। हमने अभी आपको समझाया कि अगर आप भारत के निवासी हो, लेकिन अगर आपने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, कनाडा की नागरिकता ले लिए, सिंगापुर की नागरिकता ले लिए, तो आपकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो आपके सामने विकल्प है, अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो अधिवास नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त है, वंशाक्रम नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त है, पंजीकरण नागरिकता प्राप्त करने के लिए है। अगर आप किसी अन्य देश के निवासी हो लेकिन भारत में आके रहना चाहते हो, तो भारत में आप पंजीकृत कर सकते हो। 7 साल 10 साल तक आपको यहाँ पे रहना होगा। आपको 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता चुन ली जाएगी। लेकिन जो संपत्ति स्वामित्व है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि नागरिकता संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत के नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी से। आपका जन्म अगर भारत में होता है, आपके माता पिता एक भारतीय हैं, तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। वंशानुक्रम, अगर आपके दादा परदादा यहीं भारत के निवासी हैं और आप भी भारत में पैदा होते हो या विदेश में पैदा होते हो, तो आपका वंशानुक्रम की से आपको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। और देशीयकरण से भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाई चांस आप यह समझो कि पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हो जाती है और हम पाकिस्तान को पूरा जीत लेते हैं, तो जो वहाँ के जितने भी आदमी हैं, निवासी हैं, उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी। भगवान करें ऐसा हो, सारे पाकिस्तान हमारे भाई हैं, मिल जाएं और हम पूरा पाकिस्तान को विजय प्राप्त कर लें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विधि अधिनियम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आपके सामने जो प्रश्न है उसका विकल्प है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो डॉट या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो इतने डेट से बाद जो यहाँ पे पैदा हुआ है, तो उसका जन्म ग्रहण के जन्मदात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो किस डेट से समझा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950, विकल्प सी। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम इन प्रश्नों को लेके आते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने से, पर्यावासन पर, वंचित किए जाने पर, या विकल्प डी है उपयुक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी से। आप अगर भारत की नागरिकता त्याग देते हो तो भी आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी। पर्यावासन पर अगर आप करते हो तो भी आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी।
वंचित किए जाने पर, अगर आप पर वंचित किया जाता है भारत सरकार द्वारा, अगर आपको देशद्रोह का आरोप लगता है तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, तो भी आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, और इस प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको इन्हीं सारे प्रश्नों में से आपको एक होमवर्क प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आपके सामने विकल्प है, ए निर्वाचन के दौरान, बी आपातकाल के दौरान, सी युद्ध के दौरान, विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वंचित नहीं किया जाता। अगर निर्वाचन के दौरान क्या आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? नहीं। आपातकाल के द्वारा क्या आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? नहीं। युद्ध के दौरान, अगर युद्ध हमारा देश किसी अन्य देश के साथ लड़ रहा है तो क्या उस समय आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? आपके सामने विकल्प हैं 1950, 1949, 1951, 1952। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1949। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? आपके सामने विकल्प है, कुछ सार्वजनिक पदों का पात्रत्व, विकल्प बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, विकल्प सी है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यह जो मौलिक अधिकार है, हम नेक्स्ट वीडियो मौलिक अधिकार पर लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? जो नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बना था, इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो आपके सामने विकल्प हैं 1950, 1952, 1955, 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1955 में नागरिकता कानून अधिनियम बनाया गया था। किसे नागरिकता दी जा सकती है, किसे हटा दी जा सकती है, यह 1955 में संसद द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाया गया है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। और अगर आप चाहते हो कि भारत के स्रोत कहां से, किस राज्य से, किस देश से कौन सा भाग लिया गया है, तो इस पर हमारा पहले से ही वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं संविधान के स्रोत के नाम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। जो हमारे पास एकल नागरिकता है वह हम इंग्लैंड से लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, आनुवांशिकता से, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2, 3। जन्म द्वारा भी, अनुवांशिकता द्वारा भी और पंजीयन द्वारा। अगर आप अनुरोध करते हो तो आपको यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको पंजीयन करना होगा। आप पंजीकृत करिए, आपकी 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए, 7 से 10 साल तक आप भारत में रहें, तब जाकर आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर आप किसी सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति को अनुरोध करोगे तो आपको यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसके लिए बेकायदा कानून नियम बने हुए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, संसद और विधानसभाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य की सदस्यता। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करके संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 6। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत में आकर वहाँ की, हमारी यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि उसके पास क्या क्या रीजन होने चाहिए।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और यहाँ पर आप यह हमें बताएं कि 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब आपके लिए यह होमवर्क प्रश्न है कि नागरिकता के लुप्त होने का एक नियम है। आपके सामने विकल्प ए है कि परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, विकल्प सी है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और विकल्प डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप सरलता से कर जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना मन लाकर पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।